आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में स्वागत है। आज की हम रीडिंग लेके आए हैं। तो आज के इसमें हमने दो चॉइस रखी हुई है, एक ग्रीन एवेंचरन है, दूसरा ब्लैक टर्मलाइन है। ये दो स्टोन रखे हुए हैं। देखिए आपको कौन सा अच्छा लग रहा है और उसकी आप रीडिंग देखेंगे। पिक अ स्टोन, आज हमने पिक स्टोन लेके आए हैं। आप इन दोनों में से कोई भी एक स्टोन चूज कर सकते हैं और वो हो सकता है आपकी रीडिंग हो सकता है आपके साथ से रेजोनेट हो सकता है आपके साथ से रेजोनेट न हो। फिर भी आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं, हो सकता है आपका दूसरे स्टोन में आपकी रीडिंग हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने चूज कर लिया होगा, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, देखिए दोनों में से कौन सा स्टोन आपके हैं और फिर हम हमारी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आज की हम अफर्मेशन कर लेते हैं कि हे ईश्वर, आपने हमारे पास जो भी दिया है उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं। हम उन सभी चीज़ों को लेट गो करते हैं जिन चीज़ों से हम हर्ट हुए हैं या हमें किसी चीज़ की तकलीफ हुई है। तो आज का हमारा मैनिफेस्टेशन है, जो भी आज आप चाहते हैं वो ईश्वर से प्रार्थना करें, उसके लिए मेडिटेशन करें, उसके लिए मैनिफेस्ट करें। तो चलिए आप दोनों में से कोई भी एक पिक स्टोन कर लिया होगा और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रीन एवेंचरन की। तो चलिए देखते हैं, एनर्जी चेक करते हैं। पहले सबसे पहले कार्ड आया है द लवर, फिर आया है स्वॉर्ड्स, फिर आया है 7 ऑफ कप्स, वाओ 9 ऑफ पेंटिकल्स, फिर बाद में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो अब हम इस एनर्जी को चेक करते हैं और देखते हैं कि आपकी एनर्जी कैसी है। तो आपकी एनर्जी तो बहुत खुशनुमा दिख रही है, बहुत आप अपने मैरिड लाइफ में बहुत खुश हैं। साथ में या तो आप की मैरिज नहीं हुई है तो आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। ईश्वर की बहुत ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, यहाँ तक कि आपके पास पैसे के लिए भी आप बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं, बहुत हेल्दी हैं, बहुत समृद्ध हैं। पर मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की बातों को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव भी बहुत ज़्यादा है। कुछ आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत तनाव दे रही हैं, कुछ चीज़ें आपके लाइफ में ऐसी बहुत सारी आ रही हैं जिसमें आपको चूज़ करने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैं ये चूज़ करूँ या ये चूज़ ना करूँ। शायद आपको कार्ड नहीं दिख रहे हैं। ओके, तो आप मैं ये लूँ या नहीं लूँ, हो सकता है कि आपको इस बारे में भी लग रहा होगा। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको जो भी करना है बहुत सोच समझ कर चूज़ करना है आपको। ओके, हाँ, आपको जो भी चूज़ करना है बहुत सोच समझ के चूज़ करना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी भूमिका है आपके अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा आपके अंदर आत्मविश्वास है, विल पावर है, काफ़ी ज़्यादा आपके पास सोर्सेज भी बहुत सारे हैं और बहुत सारे आपके लाइफ में चीज़ें आ रही हैं जिनको आपको चूज़ करना है कि अच्छाई भी है और बुराई भी है। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है और आपको चूज़ करना है और सिलेक्ट करना है कि आपकी लाइफ के लिए क्या अच्छा है। कुछ चीज़ों के लिए आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग भी हो सकती है, हो सकता है आप कुछ नया चीज़ स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि उसको बहुत ध्यान से चूज़ करना है क्योंकि कुछ चीज़ें उसमें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी हैं। तो आपको अच्छी चीज़ों को लेना है, बुरी चीज़ों को छोड़ते जाना है क्योंकि आपकी लाइफ में काफ़ी अबंडेंस है। तो उस अबंडेंस को ध्यान में रखते हुए कोशिश करना है कि आप बहुत ध्यान से चूज़ करें और ज़्यादा बातों को ध्यान न दें। जैसे आज के हम लोगों ने अफर्मेशन में लिया था कि लेट गो भी करना है। तो बहुत सारे जो तनाव हो रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, कोई आपकी पीठ पीछे बात कर रहा है या हो सकता है कि आप किसी के लिए बात कर रहे हों। तो कहा जा रहा है कि ये सब चीज़ों से आपको दूर रहना है, इन सब चीज़ों में आपको पड़ना नहीं है, बल्कि आपको आपकी समृद्धि, आपके लिए जो ईश्वर ने बहुत सारी सौगातें दी हैं, आपको अपना ध्यान वहाँ लगाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कृष्णा का मैसेज आज आपके लिए क्या है। जिन्होंने ग्रीन एवेंचरन स्टोन यूज किया है उसके लिए हम कृष्णा का देखेंगे। फर्स्ट आया लॉ ऑफ कर्मा, वेरी नाइस।
देखो, मैं आपको यहाँ बोल ही रही थी कि आपकी बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हैं जो आपको तो समृद्धि दे रखी है, पर आप बहुत सारे गलत बातों में पड़ गए हैं किसी और के कारण। मतलब आप किसी और के बारे में बात कर रहे हैं या आप किसी चीज़ों में फंस गए हैं, लेकिन भगवान ने आपको जो दिया है उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपको मैंने 2 मिनट पहले ही बोला था कि आपको लेट गो पर भी ध्यान देना चाहिए। उन सब चीज़ों को आपको अपनी लाइफ में से निकालना चाहिए जो आपने बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर ओढ़ के रखी हुई हैं। तो देखिए, यहाँ पर कृष्णा के कार्ड आप देख ही रहे होंगे। यहाँ पर आया है लॉ ऑफ कर्मा। तो यहाँ पर बोलता है पे फॉर यूअर डीड्स। मतलब आप जो भी काम करेंगे उसके लिए आपको पे करना ही पड़ता है। आप जाके यदि कोई सब्जी खरीदेंगे तो आपको कोई मुफ्त में नहीं देता है। आप उसको जब पैसे देते हैं तभी वो आपको वो सब्जी बेचता है। तो वैसे ही जब हम बच्चा रोता है तभी वो माँ उसको दूध पिलाती है। तो ये कर्म होते हैं, यदि हम कुछ करते हैं तो ही उसका प्रतिफल मिलता है हमको। तो आपको ऑलरेडी बहुत अबंडेंस मिली हुई है, लेकिन कृष्णा कह रहे हैं कि आप जिन गलत चीज़ों में फंस गए हैं या जिन गलत बातों में फंस गए हैं या किसी के कहने के कारण कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो आपको वहाँ से बाहर आना है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत हेल्दी भी हैं, वेल्दी भी हैं, पर आप जो गलत कर्मों में पड़ रहे हैं, हो सकता है आपको उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन आप जो अच्छा कर रहे हैं उसका भी परिणाम आपको मिलेगा, उसके भी फल आपको मिलेंगे। पर आप जो गलत कर रहे हो उसके भी फल मिलेंगे। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने कर्मा पर ध्यान दीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ कुछ लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन टाइम भी है, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड भी आया हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो आपको नई क्रिएटिविटी दे रहा है, जो आपकी विल पावर बढ़ा रहा है, आपके अंदर कुछ नई चीज़ें ला रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आपके पास सब कुछ है, पर आपको कृष्णा कह रहे हैं कि आपको कुछ नई चीज़ें भी स्टार्ट करनी है, कुछ नई चीज़ें करनी है जिसको ग्रो करना है, और उन चीज़ों को देखना है, तभी वो आपका और अच्छा फ्यूचर बनाएंगे। हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पर कुछ चीज़ें ख़त्म होती है और कुछ चीज़ें स्टार्ट होती हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाली हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर एक बनाऊंगी, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। फिर है सरेंडर का कार्ड। कृष्णा कह रहे हैं कि आपको सरेंडर करने की बहुत ज़रूरत है। डू नॉट स्ट्रगल इन योर लाइफ, सरेंडर टू ऑल दैट इज वांटेड and the unwanted and you will receive help। वो बोल रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों पर कूद गए, यानी आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होने के कारण आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि किसी अच्छी चीज़ पे आपको फोकस करना है। यही मैंने आपको भी बताया था कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप किसी गलत चीज़ों में फंस रहे हो। तो कृष्णा का भी कार्ड यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि आपको वो बोल रहे हैं कि सरेंडर टोटली टू द डिवाइन विल। आपको डिवाइन में आपको अपने आप को सरेंडर करने का टाइम आ गया। अब आपको बहुत हेल्थ भी अच्छी मिली है, वेल्थ भी अच्छी मिली है, आपको लव लाइफ भी बहुत अच्छी मिली है, आप एक क्वीन की जैसे भी हैं, लेकिन आप कुछ गलत चीज़ों में जाने के कारण आपको आपके कर्म भुगतने का फिर से टाइम आ गया है। पर कृष्णा कह रहे हैं कि अभी भी टाइम बहुत ख़राब नहीं हुआ है, आप सरेंडर कीजिए और आप अपने कर्मा सुधार सकते हैं। आइए एंजल्स के 2 कार्ड लेते हैं, देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। Angels, please help me। चलिए देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। रोमांस, वाओ, अगेन लेट गो, ओ माय गॉड। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी लाइफ में बहुत भरपूर रोमांस है। देखिए, ये भी कार्ड आया हुआ है, द लवर का कार्ड है, आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आपको 2 स्वॉर्ड्स की भी यहाँ पर चीज़ें आई हुई हैं, जहाँ आप कुछ
आपके पीठ पीछे बातें हो रही हैं या आप किसी के पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, जिसके कारण आपको आपका कर्मा से बचने के लिए गाइडेंस दिया जा रहा था। तो देखिए एंजल्स भी आपके बोल रहे हैं, लव तो बहुत ज़्यादा है आपकी लाइफ में, बहुत रोमांस है, सब लोगों को प्यार करने के लिए कहा जा रहा है आपसे। ये रोमांस सिर्फ एक कपल का नहीं होता, रोमांस मीन्स आपको आपके जितने भी लोग हैं आपके आसपास, जितने भी पीपल हैं, वो सारे डिवाइन से रिलेटेड होते हैं। सबके अंदर, सबकी आत्मा में कृष्णा का अंश होता है, कोई माँ भगवती को मानता है तो उनके अंश होते हैं। तो एंजल्स बता रहे हैं कि सबके साथ प्यार का व्यवहार रखें, सबके प्रति प्यार का वातावरण रखें, किसी की पीठ के पीछे आप कुछ गलत बातें न करें, तो आपके लिए भी कोई गलत बातें नहीं करेगा। और यहाँ पर अगेन एंजल्स भी बता रहे लेट गो करने के लिए। तो आप जिन चीज़ों को, दुखों को पाल के बैठे हुए हैं, जिन चीज़ों को लेके बैठे हुए हैं, उन सब चीज़ों को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो यही जो कृष्णा कह रहे हैं वही एंजल्स भी कह रहे हैं आपसे। तो ग्रीन एवेंचरन जिन्होंने किया है, अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट कीजिए, एक न्यू बिगिनिंग कीजिए, कुछ नया क्रिएटिविटी कीजिए, जो भी आपको आता है उसमें से अच्छी चीज़ें चूज कीजिए। और आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको गलत रास्ता दिखा रहे हैं, तो उस गलत रास्ते पे न जाते हुए आप सही लोगों को चुनिए। उन लोगों को अपने लाइफ में चुनिए जो आपको सही मार्ग दिखाएंगे, जो सही रास्ता दिखाएंगे, जो आपको डिवाइन से, जो ईश्वर की भक्ति से कनेक्ट करेंगे। तो ये है आपकी रीडिंग। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच। अब हम लोग सेकेंड पाइल का चूज करेंगे, ब्लैक टर्मलाइन का। हेलो, चलिए आज आपके लिए ब्लैक टर्मलाइन जिन्होंने भी चूज किया हुआ है, चलिए उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज उनके लिए क्या गाइडेंस है हमारे कृष्णा की तरफ से और हमारे एंजल्स की तरफ से। लेकिन उसके पहले हम लोग एनर्जी चेक कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, द टावर, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और स्वॉर्ड्स। ओ माय गॉड, तीनों स्वॉर्ड्स के आ गए हैं कार्ड्स। एंजल हमारे यहाँ रख देती हूँ। यहाँ पर यदि मैं एनर्जी चेक करूँ तो यहाँ पर फायर एनर्जी है और एयर एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। टेम्परेंस का कार्ड भी आया हुआ है, द टावर का भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ब्लैक टर्मलाइन जिसने भी चूज किया है उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, कुछ लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम भी है, तो उन लोगों को थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए भी बोला जा रहा है। आपके पास से पावर बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ की पावर है। मतलब आपके पास कैसे कह सकते हैं, जैसे पॉलिटिशियन होते हैं, उनके पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोग किसी लड़ाई झगड़े में भी पड़ सकते हो या फिर अपनी बातें करवा सकते हो। आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों के लिए आर्ग्यूमेंट्स जिसको बोलते हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। तो आपकी एनर्जी ये मेरे को बता रही है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे, पहले आप बहुत ज़्यादा बचकानी हरकतें किया करते थे, बहुत ज़्यादा मासूम थे, लेकिन धीरे धीरे आपको कुछ लोग ऐसे मिलते गए जिन्होंने आपको कुछ गलत सजेशन दे दिया, जिसके कारण, और आप काफ़ी ज़्यादा वेल्दी वगैरह होने के कारण आप उस भूमिका में आ गए हैं। और हो सकता है कि आप किसी के लिए फिर बुरी भावनाएं भी रखने लग गए हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप लेकिन अच्छे दिल के थे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मासूम हुआ करते थे एक समय में, पर आपको कुछ गलत गाइडेंस मिल के कारण आप लोग बहुत ज़्यादा हर्ट भी हुए हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके हाथों से कुछ गलत चीज़ें हो गई हैं। तो जिसके कारण हो सकता है कि आपका परिवार बिखर गया है, आपके परिवार के लोग कुछ अलग हो गए हैं। लेकिन एंजल्स
और ईश्वर का साथ आपके साथ अभी भी बना हुआ है। वो कह रहे हैं कि मैं अभी भी आपके साथ हूँ, लेकिन आपको उन सब चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है कि आप लोगों ने जो गलतियां की है, आप तो बहुत अच्छे पैदा हुए थे, बहुत अच्छे स्वभाव से हुए थे, लेकिन आप लोग किसी गलत लोगों के साथ में आने के कारण, ऑलमोस्ट पहले जैसे ही एनर्जी है यहाँ भी, तो जिसके कारण आप लोगों ने कुछ लोगों को बहुत हर्ट कर दिया, कुछ लोगों को आपने अपना घर ही पूरा ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया। देखिए यहाँ पर एक टावर का कार्ड है। जब एक टावर में आग लग जाती है तो जो भी लोग होते हैं सब उसमें से गिर के बाहर निकल जाते हैं, तो मतलब ये चीज़ें पूरी ख़त्म हो जाती हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर ऐसा हो गया है कि या तो आपकी लाइफ में से कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई हैं। अब आपको थोड़ा सा रुक के सोचने की ज़रूरत है, उन सब बातों पर एनालिसिस करने की ज़रूरत है जो भी आपके साथ अभी तक घटना घटी हुई है, और आपको एक मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। आपको इस डिवाइन सोल के साथ कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। अभी नवरात्रि भी चल रही है, आज का चौथा दिन है, तो कोशिश कीजिए आज शाम को दिया वगैरह लगाकर आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करेंगे तो आपको बहुत जल्दी से आप थोड़ा सा डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी डिवाइन आपके साथ है। लेकिन इन चक्रव्यूह में फंसने के कारण आपके कुछ कर्मास गलत हो गए हैं, इसलिए अब आपको रुकने के लिए कहा जा रहा है और थोड़ा सोचने के लिए कहा जा रहा है। आइए जानते हैं कि कृष्णा आपसे क्या कहते हैं, जिन्होंने भी ब्लैक टर्मलाइन यूज़ किया है, चूज़ किया हुआ है। तो देखते हैं कि आपको कृष्णा क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो आया है पे टाइम, ये आया है इंटरनल बॉन्ड, अब आया है प्रोटेक्शन। ओके, जैसे कि मैं आपको बता ही रही थी कि बहुत यहाँ टावर मूवमेंट दिख रहा है, तो या आप लोगों के द्वारा कुछ ऐसा बोला गया है, ऐसा कुछ किया गया है जिसके कारण कुछ लोग आपसे दूर हो गए हैं, आपके अपने ही लोग दूर हो गए हैं, लेकिन आपको वो चीज़ें अच्छी भी नहीं लग रही हैं, पर आप उस चीज़ को संभाल नहीं पा रहे, उस सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे हैं। अब कृष्णा का कार्ड आया हुआ है पे टाइम। तो कृष्णा कह रहे हैं कि जो भी आपसे गलती हो गई है या आपके द्वारा गलती हो गई है, उसका पे का टाइम आ गया है, या कुछ लोगों ने आपके साथ बुरा किया हुआ है तो उसका भी पे का टाइम आया हुआ है। तो कहते हैं ना कि अभी लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है, जैसे मैंने बोला ना, ये पहली वाली रीडिंग और ये वाली रीडिंग काफ़ी कुछ सेम लग रही है मेरे को। इंटरनल बॉन्ड, immerse yourself in him and you will find a lifetime of joy and eternal bliss। अब उन्होंने कहा है कि यदि तुम उस डिवाइन से कनेक्टेड हो जाते हो तो वो सारी चीज़ें, खुशियाँ, वो सारी ब्लेसिंग्स, वो सब कृष्णा आपको दे देंगे। और कृष्णा भी कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन का कार्ड आया है, तो वो कह रहे हैं कि आप उनके प्रोटेक्शन में, देखिए मैंने भी आपको बताया था कि ईश्वर का साथ आपके साथ है, आपको अच्छा प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो कृष्णा भी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, मुझ पर विश्वास करो और उन चीज़ों को, उन अच्छी चीज़ों को लाइफ में करो, उस अच्छी चीज़ों को करो जिससे कि मैं और तुम्हारे समीप आ सकूं। लविंग केयर, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्यार दो तो आपके पास प्यार लौट के आएगा। आप लोगों के प्रति विश्वास रखो तो विश्वास वापस आएगा। आप दूसरों के लाइफ में खुशियाँ भरो, वो खुशियाँ लौट कर आएंगी। तो कृष्णा कह रहे हैं कि मेरा साथ अभी भी आपके साथ बना हुआ है, आप अपनी चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। थोड़ा सा ये गिवन टाइम है क्योंकि टावर टाइम है ये, तो इसलिए पे टाइम भी यहाँ पर कृष्णा का आया हुआ है। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें जा रही हों और वो आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ में से वो चीज़ें क्यों जा रही हैं। तो ये पे टाइम होने के कारण कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में से जाती हैं और कुछ नई चीज़ें वापस आती हैं। तो हो सकता है कि आपको अगले कुछ समय बाद आपकी रीडिंग में आपको क्या मिलने वाला है वो भी पता चल जाएगा। अभी तो आपकी सिचुएशन में है आस्क योर एंजल। मैंने आपको ये थोड़े समय पहले ही बोला था, आपको शाम को मेडिटेशन में बैठना पड़ेगा। आप एक दिया लगाइए, दिया लगाकर थोड़ा सा शांभवी मुद्रा भी कर सकते हैं, या फिर आप एक टक किसी दिया को, त्राटक जिसको बोलते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो जिसके कारण आपको आपके डिवाइन से या आपके ईश्वर से आपकी कनेक्टिविटी हो सके। यू आर रेडी। जब आप ये करेंगे
तभी आपको आपके आंसर्स मिलने वाले हैं। तो एंजल्स भी बोल रहे हैं कि आप रेडी हो जाइए उन सब चीज़ों के लिए। ओह माय गॉड, इसमें 2 3 कार्ड आ गया। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, एक नया कार्ड और निकला हुआ है। तो जब आप ये मेडिटेशन करेंगे तब आपको और बहुत सारी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है एंजल्स की तरफ से, या आप साईं बाबा को मानते हैं, साईं बाबा की तरफ से, आप कृष्णा को मानते हैं, कृष्णा की तरफ से, माँ दुर्गा को मानते हैं, माँ दुर्गा की तरफ से। आप जिसके साथ भी कनेक्ट होते हैं, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम किसी से कनेक्ट होते हैं, उस डिवाइन सोल से कनेक्ट होते हैं, परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। जब हम कनेक्ट होते हैं तो हमको वो इन्फॉर्म करते हैं। इनका जो टाइम होता है वो टाइम होता है मॉर्निंग 4 to 6, जिसको हम लोग जो एक डिवाइन टाइम बोलते हैं। उस टाइम पे हमें बहुत सारे इंट्यूशंस आते हैं, तो वो उस इंट्यूशन बेस पर भी आप अपने आंसर्स मिल सकते हैं आपको। तो आप थोड़ा सा आपकी लाइफ का थोड़ा ध्यान रखिए, और आप जो भी कर रहे हैं उन सब चीज़ों को थोड़ा सा एक बार एनालिसिस कीजिए, थोड़ा रुकिए, और जो भी पहले हुआ है उन सब चीज़ों को एक बार एनालिसिस कर लीजिए। तो उन सब चीज़ों से आपको एक बार मिलेगा। इसको कई बार ना हमको कॉपी में लिख लेना चाहिए कि हमारे साथ क्या क्या हुआ या हमने क्या क्या किया, कुछ याद करके, और फिर उन चीज़ों को सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, इस तरह करते हुए आप कुछ अफर्मेशन भी कर सकते हैं। तो जब आप डिवाइन से भी कनेक्ट हो जाएंगे, कुछ आप मंत्रा जाप भी कर सकते हैं उस मेडिटेशन के टाइम पे। तो उस टाइम पे भी आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, और ये बहुत जल्दी होगा, लेकिन आपको थोड़ा रेस्टिंग टाइम पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर भी गाइडेंस है, आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, थोड़ा मेडिटेशन करना पड़ेगा आपको, तभी वो चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये थी सेकंड पाइल की रीडिंग। तो आपको कैसी लगी, आपके साथ रेजोनेट हो रही है, नहीं हो रही है, आप बताइए। इसको बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये सब लोगों को मिले। थैंक यू सो मच, थैंक यू।